तो गाइस कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास बोट की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है बोट अल्टीमा वोग 2। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से 2600 में परचेज कर लिया था पिछले 2 दिन पहले। और दोस्तों 2 दिनों से इस स्मार्ट वॉच को मैं टेस्ट भी कर रहा हूं। 2600 में इसमें आपको फीचर गजब के देखने को मिल जाते हैं। फुल्ली प्रीमियम मेटल बॉडी देखने को मिलती है, 1.96 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, फंक्शनल क्राउन जैसे भी फीचर मिलते हैं। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली टेस्टिंग के साथ इस वॉच का रिव्यू करेंगे, अपना 2 दिनों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक तो जरूर कर देना। तो गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है प्रीमियम मेटल बॉडी, 1.96 एमोलेड डिस्प्ले, हसल फ्री टाइप सी चार्जिंग। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर कर दूंगा। जब मैंने बॉक्स को अनबॉक्स किया तो दोस्तों बॉक्स के अंदर मुझे कार्ड देखने को मिल गया था। इस पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है। इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। बैक साइड में जो क्यूआर कोड दे रखा है, इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसकी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। इसमें आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। कुछ स्टिकर वगैरह भी मिल जाते हैं बोट की तरफ से। एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल भी मिलेगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इस वॉच का जो डिजाइन है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा है। फुल्ली रेक्टेंगुलर शेप का ये डायल आपको मिल जाता है। और गाइज बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुल्ली मेटल से बनाया है। बैक साइड में इन्होंने फुल्ली पॉलीकार्बोनेट का यूज किया। यहाँ पे आपको सारे सेंसर देखने को मिलते हैं और गाइज यहाँ पे आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाए और दोस्तों इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था इसमें आपको फंक्शनल क्राउन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉच फेसेस और मेन्यू को भी ऑपरेट कर पाएंगे। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी है। सिलिकॉन से बनाए और दोस्तों ऊपर की साइड इन्होंने फैब्रिक यूज किया है। तो दोस्तों ये स्ट्रैप जल्दी से टूटने वाले नहीं है और सॉफ्ट भी है। लॉन्ग टर्म यूज करोगे आपके हाथ में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बकल इन्होंने फुल्ली मेटल से बनाया है और इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं वॉच के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इस वॉच का जो डिस्प्ले है ना वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा है। कॉर्नर की साइड थोड़ा सा आपको कर्व देखने को मिलेगा। अगर आपसे पानी वगैरह में यूज करो, इसके डिस्प्ले पे पानी गिर रहा है तो दोस्तों आपके डिस्प्ले पे टिकेगा बिल्कुल भी नहीं। एकदम क्लीन हो जाएगा आपका डिस्प्ले। और दोस्तों धूल मिट्टी भी जल्दी से इसके डिस्प्ले पे चिपकती नहीं है। मैंने आपको बताया था इसमें आपको 1.96 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 410 बाई 502 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। और गाइस डिस्प्ले की जो शार्पनेस है ना वो भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। आउटडोर की विजिबिलिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको 1000 निट्स ब्राइटनेस भी मिल जाता है। अभी इस वॉच को मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहाँ पे काफी तेज धूप हो रहा है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर आपसे धूप या आउटडोर में यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और गाइज इस वॉच के डिस्प्ले पे ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और गाइज वॉच की कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों बोट क्रेस्ट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे जो आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया है, अपनी स्मार्ट वॉच को भी कनेक्ट कर लिया है। ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं। ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी वॉच का जो बैटरी स्टेटस है वो चेकआउट कर पाएंगे और दोस्तों टाइम वगैरह भी चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। माई वॉच में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको वॉच के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फिट क्रू देखने को मिलेगा और गाइस सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो आपको माई वॉच में देखने को मिलेंगे। गाइज ये ऐप मुझे काफी यूजफुल लगा था। तो गाइज वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस से। अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। यूआई दोस्तों एकदम स्मूथ है गाइज, यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच पीसेस आप चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों ऐप में भी जाके आप इसके कुछ नहीं बहुत सारे वॉच पीसेस चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वॉच पीस देखने को मिल जाते हैं।
अगर आपको डिस्प्ले पे अपनी फोटो लगानी है तो दोस्तों माई क्रिएशन में जाके आप अपनी फोटो वगैरह भी लगा पाएंगे वॉच के डिस्प्ले पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वैप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर, और दोस्तों यहाँ से वेदर अपडेट ले पाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसमें जो म्यूजिक कंट्रोल करने वाला फीचर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने सॉन्ग को पॉज कर पाएंगे और दोस्तों प्ले भी कर पाएंगे, नेक्स्ट कर पाएंगे, प्रीवियस कर पाएंगे, और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी आप कर पाएंगे। अगर आप स्वैप अप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा। स्वैप डाउन करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाता है। बैटरी स्टेटस, डेट, टाइम इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डीएनडी देखने को मिलता है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बैटरी सेवर देखने को मिलेगा, और गाइज यहाँ से आप अपने बेकअप एंड राइज को ऑन ऑफ कर पाएंगे। टॉर्च देखने को मिलता है, और गाइज सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट करेंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही सारे शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। क्राउन बटन को प्रेस करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलता है। मेन्यू में सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलता है। डायल अप दोस्तों बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, यहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं आया। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर मिलता है, कॉल हिस्ट्री, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। वर्कआउट में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी स्टार्ट करना है, सिंपली आपको टैप करना है, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलेगा, SpO2 मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, वर्कआउट रिकॉर्ड ले पाएंगे। ब्रीदिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, अलार्म, वेदर, इवेंट रिमाइंडर, वोमेन्स हेल्थ देखने को मिलेगा। टूल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और फाइंड माई फोन का फीचर मिलेगा। इसमें जो फाइंड माई फोन का फीचर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। गाइज अभी मैंने टैप किया है और मेरे फोन में रिंग होने लग गया है। और गाइज यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगा, कैलेंडर, कैलकुलेटर भी मिलेगा। अगर आप व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ऐप व्यू को चेंज कर पाएंगे मल्टीपल तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई कार्ड व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जूम और व्हील देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटिंग। अब इसके सेटिंग को चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे। स्क्रीन ऑन टाइम में जा रहे हो तो दोस्तों मैक्सिमम 15 सेकंड तक आप अपनी वॉच को बेक करके रख सकते हैं। रेस टू बेकअप को ऑन ऑफ कर पाएंगे। एओडी में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और दोस्तों एओडी स्टाइल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, डिजिटल और एनालॉग। साउंड एंड वाइब्रेशन में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से वॉच का जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा कर पाएंगे। रिंगटोन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। वाइब्रेशन इंटेंसिटी में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑटो एक्टिविटी देखने को मिलेगा, डीएनडी मोड देखने को मिलता है। लैंग्वेज में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलती है, हिंदी और इंग्लिश। बैटरी सेवर देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको जर्नल देखने को मिलता है। अगर आप जर्नल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी वॉच को पावर ऑफ कर पाएंगे, रीस्टार्ट कर पाएंगे, रीसेट कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप क्यूआर कोड मिल जाएगा। गाइस अब बात कर लेते हैं वॉच के कॉलिंग वाले फीचर के बारे में। तो दोस्तों कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जहां से दोस्तों आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूट करने वाला फीचर मिलेगा, बट क्विक रिप्लाई करने का फीचर नहीं मिलेगा। कॉल को रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने वाला फीचर मिलता है, वॉल्यूम को अप डाउन कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको कीपैड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, बट कॉल को ट्रांसफर करने का फीचर नहीं मिलेगा। और दोस्तों कॉल को डिस्कनेक्ट करने का फीचर तो मिल ही रहा है। और गाइस इसके माइक्रोफोन स्पीकर वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो भी दोस्तों यहीं पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो, फ्री हो अभी? हाँ हाँ फ्री हो, बताओ। यार मेरे पास एक बोट का स्मार्ट वॉच है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये बताओ मेरी आवाज आपके पास किस तरीके से आ रही है? ठीक से आ रही है। लाउड एंड क्लियर है? हाँ लाउड एंड क्लियर है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूं मैं? नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, ओके थैंक यू। और सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप्स काउंट करने वाले फीचर को चेकआउट करके देख लेते हैं ये वॉच किस तरीके से स्टेप्स काउंट कर रहा है। अभी मेरी वॉच में 459 स्टेप्स काउंट हो रखा है। अभी मैं थोड़ा चल के आता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं ये वॉच किस तरीके से स्टेप्स काउंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी मैं 20 स्टेप्स चल के आया था, और दोस्तों वॉच ने एक्यूरेट 20 स्टेप्स ही काउंट करे हैं। तो दोस्तों ये वॉच स्टेप्स बहुत अच्छे से काउंट कर रहा है। और गाइस इसके हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर वो किस तरीके से वर्क करें वो भी दोस्तों यहीं पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। जब मैंने हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 72 बीट्स पर मिनट दिख रहा था, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 67 बीट्स पर मिनट दिख रहा था। जब मैंने इसके फाइनल रीडिंग चेकआउट करे तो दोस्तों वहां पे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही रीडिंग देखने को मिल रहे थे। SpO2 मॉनिटर को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट
सेम ही रीडिंग देखने को मिल रहे थे। स्ट्रेस मॉनिटर को चेकआउट किया तो दोस्तों यहाँ पे मुझे रीडिंग मिल रहे थे 47 मतलब कि नॉर्मल। तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे काफी सही रीडिंग मिल रहे थे क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं है। सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहाँ पे इस वॉच ने बहुत जल्दी से एरर दिखा दिया था। तो इस वॉच में जो बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और गाइस इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर लिया है उसके बाद भी इसका जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिनों से इस स्मार्ट वॉच को मैं टेस्ट भी कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अगर आप इस वॉच को कॉलिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे ये वॉच अप्रॉक्स आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे ये वॉच अप्रॉक्स आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है और लगभग 2 घंटे में आपकी स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाएगी। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वॉच आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाती है। तो दोस्तों हैंड वॉश करते टाइम आप इसे यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। साबर वगैरह में यूज कर सकते हो। और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आने वाला। स्विमिंग के टाइम अगर आप इसे यूज करना चाह रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना है। तो गाइज ये थे वॉच के फीचर और यूआई दोस्तों एकदम स्मूथ है गाइज, यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और फीचर की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी फीचर इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। और गाइस वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। इसका डायल इन्होंने फुल्ली मेटल से बनाया है, तब भी दोस्तों ये वॉच काफी लाइट वेट है। अगर आपसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और लुक वाइज देखा जाए तो दोस्तों लुक वाइज भी ये वॉच मुझे काफी बढ़िया लगी है। तो गाइज अब बात आती है 2600 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी है। अगर आपका बजट 2500 के आसपास है, एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच लेना चाह रहे हो जिसमें आपको टाइप सी चार्जिंग मिलता हो तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आसानी से आप इस वॉच को परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था बोट अल्टीमा वोग 2 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।